स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में। और भैया जी देखिए, मात्र 2 चैप्टर बचे हैं, यानी कि आज और कल, और हमारी चाणक्य नीति खत्म होती है। जी हाँ, जिस चीज को हमने सोचा था कि भाई साहब पिछले महीने में खत्म हो जानी चाहिए, पर जीवन में चल रहे उथल पुथल के कारण ऐसी चीजें हुई कि भाई साहब जो पिछले महीने खत्म होना था वो इस महीने खत्म हो रहा है। तो आइए पढ़ते हैं आज हमारा 16वें चैप्टर और जानते हैं कि आखिर आज आचार्य चाणक्य हमें क्या सिखाएंगे और हमारी जो वॉइस है वो कितनी ज्यादा क्लियर होगी। हालांकि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैंने साफ साफ फर्क देख लिया है, तुम लोगों ने तो कमेंट करा नहीं, पर मैंने जहां देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई साहब जब अपन ने प्रैक्टिस छोड़ी तो अपनी जो वॉइस है वो वापस से मिक्स होने लगी। तो आओ चेक करते हैं वापस से प्रैक्टिस करके कि वॉइस आखिर कितनी क्लियर होती है। और तुम लोग केवल इसी से नहीं, कोई भी बुक उठा के इंग्लिश से इंग्लिश उठाकर भी तुम अपनी चीजें अच्छी कर सकते हो। वोकल प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना तुम्हारे लिए फायदे में रहेगा। एक चीज होती है स्टोरी टेलिंग, अगर वो तुमने सीख ली, अच्छे अच्छे यूट्यूबर सीखते हैं उस चीज को, अगर तुमने सीख ली तो लोगों को, मतलब यूट्यूब के लिए नहीं पर किसी भी चीज में तुम काम करो तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो आओ देखते हैं आज 16वें अध्याय में हमको सीखने के लिए क्या मिलता है। संतान न ढायटं परमिवस्य विधिवत् संसार विचित्रे स्वर्गद्वार कपाट पाटनपूतः धर्मोऽपि नोपाश्रितः नादिपिण्डपयोधरयुगलं स्वप्नेऽपि नलिर्गीतं मातुः केवलमेव यौवनस्य कुठारो वयम्। आचार्य चाणक्य का कथन है कि संसार से मुक्ति पाने के लिए न तो हमने परमात्मा के चरणों का ध्यान किया, न स्वर्ग द्वार को पाने के लिए धर्म का संचय किया, और न कभी स्वप्न में भी स्त्री के कठोर स्तनों का आलिंगन किया। इस प्रकार उन्होंने जन्म लेकर माँ के यौवन को नष्ट करने के लिए कुल्हाड़े का ही काम किया। आशा यह है कि जो न तो मोक्ष पाने के लिए परमात्मा का ध्यान करते हैं, न स्वर्ग प्राप्त करने के लिए धर्म का काम करते हैं, और न स्त्री के स्तनों का आलिंगन संभोग करता है, ऐसे मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। संतान को जन्म लेकर वहाँ का यौवन नष्ट तो होता ही है। इस प्रकार की संतान जो न तो मोक्ष पाने की कोशिश करती है, न धर्म कर्म करती है, और न काम भोग करती है, माँ के यौवन को नष्ट करने वाला कुल्हाड़ ही है। इसी संतान को जन्म लेकर माँ सुखी नहीं होती। स्त्री चरित्र जलपंथी साधुमन्येनं पश्यन्तनयं सविभ्रमा हृदय चिन्तयन्तः न स्त्रीणामैकतो रति। आचार्य चाणक्य यहाँ स्त्रियों की प्रवृत्ति की चर्चा करते हुए कहते हैं कि स्त्रियां बात एक से करती हैं, कटाक्ष से दूसरे को ही देखती हैं, और मन में किसी तीसरे को चाहती हैं। उनका प्रेम किसी एक से नहीं होता। ऐसा यह है कि वारंगना के रूप में स्त्री अनेक रूप होती है। वो पैसे के बल पर निष्ठा बदल लेती है, उसे किसी से प्रेम नहीं होता, उसकी प्रवृत्ति केवल अर्थमूल होती है। अतः उत्तम पुरुष वेश्याओं से संपर्क न रखकर सन्मार्ग में अपना जीवन जीते हैं। अच्छा, आगे और है। हाँ, यो महयन्मन्युतो मूढरतेनं मयि कामिनी स तस्य वशागो भूत्वा नृत्य क्रीड़ा शकुन्तवन्तः। आचार्य चाणक्य यहाँ स्त्री के रूप चरित्र की वशीभूत मूर्ख व्यक्ति की आसक्ति पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि जो मूर्ख पुरुष मोहवश यह समझता है कि यह कामिनी मुझ पर अनुरक्त हो गई है, वह उसी के वश में होकर खिलौने की चिड़िया के समान नाचने लगता है। आशय यह है कि यदि किसी स्त्री के बारे में कोई पुरुष यह सोचता है कि वह उस पर रिझ गई है, तो वह महामूर्ख है, वह कुछ नहीं जानता। इसी भ्रम में वह उस चरित्र स्त्री के वश में हो जाता है, और वह उसके इशारों पर खिलौने की तरह नाचने लगता है। स्त्री से आसक्ति की आशा करना मूर्खता है।
को अर्था न प्राप्य न गर्विता विष्णु कस्या पदो असंगता स्त्री वे कस्य न खंडितः भूवि मन को नाम राग प्रिय कह काल से न गोचर को अर्थो गतो गौरवं को वा दुर्गुणेषु पतितः क्षेमं यातः पथि। आचार्य चाणक्य यहाँ कुसंगति या धन, स्त्री अथवा राजा के संपर्क से न बच पाने की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे धन पाने पर गर्व न हुआ हो, किस विषयी व्यक्ति के दुख समाप्त हुए, स्त्रियों ने किसके मन को खंडित नहीं किया, कौन व्यक्ति राजा का प्रिय बन सका, कार्य की दृष्टि किस पर नहीं पड़ी, किस भिखारी को सम्मान मिला, कौन ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों की दुष्टता में फंसकर सकुशल लौटकर वापस आ सका। आशय यह है कि धन पाने पर सभी में घमंड आ जाता है, विषय बुराइयों में फंस कर किसी के दुखों का फिर अंत नहीं होता। स्त्रियां सभी पुरुषों के मन को दिला देती हैं, कोई व्यक्ति राजा का प्रिय नहीं हो सकता, मौत की आंखें से कोई नहीं बचता, भीख मांगने पर किसी को आदर नहीं मिलता, दुष्टों के साथ रहकर कोई सकुशल नहीं रह सकता। तो ये था हमारे सुबह के 2 श्लोक, और भाई साहब मैं बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाहूंगा 2 श्लोकों पे, क्योंकि अभी मेरी जो बुद्धि है वो अभी इतनी ज्यादा काम नहीं कर रही है कि इसको मैं 10 दिशाओं से देख सकूं कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। मैं एकदम सटीक वही दिशा देख रहा हूँ जो इसमें भी लिखा है और जो मेरे दिमाग में चल रहा है। तो वो चीज अगर मैं बताऊंगा तो गलत हो जाएगी। आओ पूरा चैप्टर हम लोग टाइम लैप्स पर पढ़ते हैं, और आखिरी का श्लोक अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आज मेरे को नहीं लगता कि इस चैप्टर में कुछ अपन बातचीत कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो अब टाइम लैप्स पर पढ़ा जाए। भाई जैसा सोचा था वैसा तो चैप्टर पूरा पूरा नहीं रहा कि स्त्री स्त्री के ऊपर गया। बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने के लिए मिली, धन के बारे में मिला, बहुत सी चीजें मिली। पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज के चैप्टर के आखिरी श्लोक की। तो चलो इसको पढ़कर खत्म करते हैं और देखते हैं कि हमारा लास्ट सेकंड चैप्टर का आखिरी श्लोक हमें क्या सिखा रहा है। फिर हाँ, थोड़ी सी बात करूंगा, बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और शायद आखिरी श्लोक जो है वो आपको इतना कुछ दे जाए कि आप शायद सोच में पड़ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का आखिरी श्लोक। विद्या और धन समय के पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु च यजनम उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तदनम। आचार्य चाणक्य के समय पर काम न आने वाले के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो विद्या पुस्तक में ही है और जो धन दूसरे के हाथ में चला गया है, ये दोनों चीजें समय पर काम नहीं आती। आशय यह है कि अपनी को याद विद्या तथा अपने हाथ का धन ही समय पर काम आते हैं। कर्ज दिया हुआ धन और पुस्तकों में लिखी विद्या एक का एक काम पर जाने पर साथ नहीं देते। जय हो प्रभु की। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अभी मेरी लाइफ में आखिरी श्लोक का, जो कहा है उनने कि कर्ज दिया हुआ धन। अब जैसे हम दुकानदार हैं, हम लोग भाई क्या करते हैं, ग्राहकी है, कोई व्यक्ति रेगुलर आ रहा है, तो वो अगर आपसे बोलेगा कि भाई साहब यार आज मैं पैसे लाना भूल गया, मुझे आज यूपीआई नहीं चल रहा है या आज ऐसा कुछ हो गया, तो कर लेते हैं। अब होता ये है कि धीरे धीरे रिलेशन इतने अच्छे बन जाते हैं इंसान से कि अगर वो बोलता है, उसकी अगर उधारी भी चालू हो जाती है, जो कि बहुत सी जगह पे आजकल दुकानदार होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस में उधारी होती है भाई। अंबानी अंबानी भी बिजनेस करते हैं तो उधार करते हैं, वो कहीं बैंक से लोन लेते तो वो उधार देना ही हुआ। अब होता यह है इस चीज में कि अब जैसे मैंने मेरा कहा कि भाई साहब हमने भी किसी को उधार दिया है, मेरे को लगा कॉल आ रहा है, अरे हाँ, तो जैसे हमने किसी को उधार दिया, अब वो उधारी हो गई लगभग, बहुत हो गई, अब अमाउंट बता नहीं सकते, अब लेना है, कॉल लगाओ, ठीक है, आज कल ये डेट वो डेट, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये चीज होती है। पर अगर वही धन अगर हमने संभाल के रखा होता, अपने हाथ में होता, तो आज जैसे अपनी दुकान हटी है तो अपन कुछ भी उसका उपयोग कर सकते हैं।
अगर अपन को कोई भी चीज अगर ऐसी हो रही है, जैसे मैं बताऊं, मान लो मुझे कोई टॉय खरीदना है 500 रुपए का, अब मेरे पास नहीं है। मैं सामने वाले को फोन लगाऊं कि भैया पैसे ट्रांसफर कर दो, आपकी इतनी इतनी उधारी थी। ठीक है भैया, करता हूँ। तो अब वो करे ना करे, फोन ना उठाना, ये सब चीजें होती है। अब बहुत से लोग इस चीज को समझेंगे, बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे, पर चीजें ऐसी होती है। तो ये बात सही है कि किताब में रखा गया धन, अब जैसे कि आचार्य चाणक्य की ये किताब जो इतनी बेस्ट मुझे, सॉरी, इतनी बेस्ट जो मुझे लगी है, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है 1 महीने के अंदर में। और मैं इसको लगातार रीड करता रहूंगा, मेरा यही मोटिव है। मतलब मुझे तुम लोगों को बताना नहीं था क्योंकि ऐसा होता है कि भाई साहब बता दो तो चीजें हो नहीं रही है, और एक्चुअल में नहीं हो रही है, क्योंकि मैं जो भी अपनी प्लानिंग है जब मैं किसी को बता दे रहा हूँ तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो बस ये है कि ये जो नीति है इसको मैं पढ़ूंगा जरूर, रेगुलर बेसिस पे पढ़ूंगा, क्योंकि इसमें संसार का वो सारा ज्ञान है। उस समय पर पता नहीं कैसे चीजें हो गई, या मेरे ख्याल से बस आजकल टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, इंसान की मानसिकता वही है और चीजें वही है। तो मैं इसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ूंगा, ताकि मुझे जो नॉलेज है वो लगातार मिलता रहे, और मुझे जो ज्ञान की आवश्यकता जब पड़े कि मुझे क्या करना है लाइफ में, तो कम से कम ये जो ज्ञान है मुझे पन्ने न पलटने पड़े कि क्या चीज थी। ठीक है। तो अपने हाथ में आया धन और किताब में रखा हुआ जो विद्या है, मतलब मैं कुछ उल्टा बोल गया, सॉरी। हाँ, अपने हाथ में धन यानी अपनी सेविंग्स जब अपने हाथ में होती है, और जो धन हमारी बुद्धि में होता है, मतलब जो विद्या हमारी बुद्धि में होती है, वो काम होती है, ना कि किताब में पढ़ा हुआ विद्या, और ना ही किसी और के पास कर्जा दिया हुआ धन काम में आता है। तो चलो इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ कल, और पढ़ेंगे इस चैप्टर का आखिरी, सॉरी, इस बुक का, आज बहुत सारी मिस्टेक हो रही है, इस बुक का आखिरी चैप्टर, और हम लोग फिर टाटा बाय बाय कर देंगे इस चैलेंज को। इस चैलेंज में बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिली है, आज मैं ज्यादा पढ़ पढ़ इसलिए कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि इम्प्रूवमेंट होता है। आप लगातार करो, अगर आपकी लाइफ सही चल रही है, आप एक स्टूडेंट हो, आपको मेरे जैसे उतार चढ़ाव नहीं देखने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग करो इस चीज को, आपकी वॉइस अच्छी होगी। और मैं किन्ने जो वीडियो की शुरुआत में कहा था कि स्टोरी टेलिंग अगर आप सीखोगे, तो आपको बहुत सारी चीजों में मतलब बातचीत करने में भी मजा आने लगेगा, क्योंकि आप जब अपनी बात समझाओगे तो आपको भी लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे। चलो अब इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ कल, और पढ़ते हैं इस सीरीज का और इस बुक का आखिरी चैप्टर। कल कहेंगे आचार्य चाणक्य जी को टाटा बाय बाय, और परसों से उठाएंगे कोई ना कोई अलबेली सी चीज। तो चलिए मैं चलता हूँ।